और नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। एनडीए में शामिल होने से पहले तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान सच में हनुमान निकले। हालांकि ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के संकट हारण से कम भी नहीं है। वो भी तब जब बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी के सहयोगी दलों में टीडीपी और जदयू को लेकर हर कोई आशंकित है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर सभी आश्वस्त हैं। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीट पर लड़ा चुनाव और सभी सीट लोकसभा चुनाव पासवान की पार्टी में कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली शामिल है। हाजीपुर में चिराग पासवान जीते तो जमुई में उनके भतीजे जीजा अरुण भारती भी जीत गए। इसके अलावा खगड़िया में राजेश वर्मा, समस्तीपुर में संभाली चौधरी और वैशाली में बीड़ा देवी ने चुनाव भी जीत लिया था। सभी उम्मीदवारों में से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। हाजीपुर में चिराग पासवान ने राज्य के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को 1,70,105 वोटों से हराया। जमुई में अरुण भारती ने राजद के प्रत्याशी अर्चना कुमार को 1,12,482 वोटों से हराया था, जबकि समस्तीपुर में संभाली चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार सनी हजारी को 1,87,251 वोट से हराया है। वहीं खगड़िया में लोकसभा के उम्मीदवार राजेश वर्मा ने सीपीआई माले के प्रत्याशी संजय कुमार को 1,61,131 मतों से हराया। वहीं वैशाली में लोजपा के उम्मीदवार बीड़ा देवी के राजा प्रत्याशी विजय कुमार उप मुन्ना शुक्ला को 8,963 वोटों से हराया। पार्टी में टूट के बाद भी चिराग बीजेपी के साथ भी रहे। बता दें कि लंबे समय से एनडीए को अघोषित समर्थन दे रहे थे। हालांकि पार्टी में टूट होने के कारण बीजेपी चिराग के चाचा पशुपति पारस के गुट को अपने में शामिल कर लिया, लेकिन इस बार सीट बंटवारे में जब पशुपति पारस ने गुट को सीट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इसके बाद बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने में शामिल कर लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद पशुपति पारस ने फिर से बीजेपी का साथ आने का ऐलान किया। अपने भतीजे चिराग के साथ चुनाव प्रचार भी किया था। बिहार में बीते लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन जगहों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे। हालांकि चिराग की पार्टी के उम्मीदवार जदयू के खिलाफ जमकर चुनाव लड़े और भारी नुकसान में पहुंच गए। इसके कारण बिहार में जदयू का कद छोटा हो गया और वही बीजेपी बिहार की बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। ऐसे में खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को इस नई सरकार में क्या भूमिका मिलती है, इस पर हर किसी की निगाह ठहरी हुई है। देखना यह होगा कि मोदी की अब नई सरकार में चिराग पासवान को कौन सा जिम्मेदारी मिलती है या कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा।